सर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, माइग्रेन के जिन पेशेंट्स को बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें कैसे ठीक कर पाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, वेद भारती पर पहले एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था सेहतनामा। हर एक सोमवार को शाम को 4 से 5 के बीच में यह प्रोग्राम आता था। इसमें देश के बड़े डॉक्टर्स का इंटरव्यू होता था। इसमें इंटरव्यू लेने वाले आखिरी में एक सवाल करते थे, डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत बार होता है कि एक पेशेंट सालों साल बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराता है, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराता है, इसके बावजूद वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं? तो इस सवाल का डॉक्टर के पास एक ही जवाब होता था। डॉक्टर कहते थे कि ऐसी स्थिति में हम पेशेंट्स को योग और ध्यान करने की सलाह देते हैं। जब मैंने योग ध्यान स्टूडियो शुरू किया था, तब मैंने कोई पेशेंट्स को ठीक करने के हिसाब से नहीं किया था। बिना योग ध्यान किए जीवन के आनंद को जान पाना मेरे हिसाब से जरा कठिन है। वही लोग जान पाते हैं कि जीवन कितना बेहतरीन है, कितना आनंदित है, कितना आनंदपूर्ण है, जो लोग योग और ध्यान करते हैं। लेकिन जब हमने योग और ध्यान स्टूडियो शुरू किया, तो उसके बाद हमारे पास बीमार लोग ही आते थे और वो अपनी अलग अलग तरह की बीमारियां लेके आते थे। किसी को घुटने में तकलीफ है, किसी को कमर में तकलीफ है, किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो किसी का वेट बढ़ा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग बीमारियां लेकर वो आते थे और योग ध्यान जब वो करते थे तो उनकी ये बीमारियां ठीक हो जाती थी। जबकि इसके पहले वो इसका सालों साल इलाज करा चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए थे। लेकिन जब हमारे पास आए, कुछ दिन ही योग ध्यान किया, वो ठीक हो गए। तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आने लगे। तो कुछ ठीक होते थे, कुछ नहीं भी ठीक होते थे। तो जैसे मुझे एक कैंसर के पेशेंट को मेडिटेशन सिखाने का ऑफर आया, तो मैं उन्हें उनके घर पर जाकर सिखाने लगा। वो कोई भी शारीरिक व्यायाम करने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्हें हम ठीक नहीं कर पाए। तो मेरे अंदर एक बात जरूर थी कि नहीं, कैंसर के पेशेंट को ठीक करना है। तो बाद में हमारे पास एक कैंसर पेशेंट आई जिनका इलाज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में चल रहा था और उनका कैंसर बार बार रिलैप्स हो रहा था। तो जब हमारे पास आई, तो हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और आपको मैं बता देता हूँ कि वो पूरी तरह से ठीक हुई और मिरेकुलस रिजल्ट था उनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, अलग अलग बीमारियां लेके आए। उनमें से कुछ ठीक हुए, कुछ नहीं भी ठीक हुए। तो जब भी ठीक नहीं होते थे कोई, तो हमारे मन में एक सवाल होता था कि कैसे इन्हें ठीक करें। तो ये जो हमारे भीतर का जो सवाल था, इसने हमारे भीतर एक तलाश पैदा की और उस तलाश में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी और हम फिर उसके बाद में ठीक करते चले गए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में हम ठीक नहीं करते हैं। ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है, उसकी मर्जी के बगैर कोई ठीक हो नहीं सकता। ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूँ। जिसको ठीक करना रहता है, उसे वो हमारे पास भेजता है। तो इसे मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक युवती आई थी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। वो मेरे पास आई थी, पहले हिप्नोथेरेपी का एक सेशन लिया था, उसे काफ़ी आराम हुआ था, लेकिन उसके बाद वो नहीं आई। उसके बाद उसने 6-7 महीने तक बहुत ज़्यादा इलाज कराया। शहर के जितने भी टॉप के साइकियाट्रिस्ट हैं, सभी के पास इलाज कराया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया और उसके बाद में वो ठीक नहीं हुई। तो एक दिन वो अपने फादर के साथ में एक धार्मिक स्थल पे गई। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद में उसके मन में अचानक से एक ख्याल आया। उसने अपने फादर से बोला कि पापा, मुझे व्यास सर के पास ले चलिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके फादर ने कहा कि फ़ोन लगाओ। वहीं से उसने फ़ोन लगाया और उसने बात की। मैंने कहा कि शाम को आ जाइए। उसने कहा सर नहीं, शाम को नहीं, हम अभी आना चाहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप आ जाइए।
और उसके बाद में वो आई, बातचीत हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम अभी से इलाज शुरू करना चाहते हैं। तो उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और वो 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? पहले वो डिप्रेशन में गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और एक प्रॉब्लम हो गई कि वो 10 मिनट भी बैठ नहीं सकती थी। वो लगातार चलती रहती थी और हालत इतनी खराब हो गई थी कि 4 से 5 महीने वो बेड पे ही पड़ी रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और धार्मिक स्थल पे जाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद में इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि उनके मन में अचानक ख्याल आ गया और वो हमारे पास आ गए और पूरी तरह से ठीक हो गए। हमारी एक और स्टूडेंट है जो 30 साल से डिप्रेशन में थी, और उन्होंने बताया कि वो गूगल पर सर्च कर रही थी और अचानक उन्हें हमारे योगा स्टूडियो का ही नाम दिख गया। उन्होंने उसमें सर्च किया, फ़ोन नंबर वहाँ से लिया और तुरंत फ़ोन किया और वो आईं और उसके बाद में पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास वही लोग आते हैं जो कोई 5 साल, 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल से इलाज करा रहे होते हैं। कोई रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिल रहा होता है। लगातार वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं। इस दौरान वो हर पैथी को ट्राई कर चुके रहते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करा चुके रहते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं। और ऊपर वाले की कृपा ऐसी है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है। सच्चाई यही है, हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और स्पिरिचुअली में कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये है सच्चाई। उसे जिसे ठीक करना रहता है, उसको वो हमारे पास भेज देता है और वो हमारे पास आके ठीक होते हैं। हमारे पास एक महिला आई थी जो 10 सालों से इलाज करा रही थी। बहुत ही रिचेस्ट फैमिली की महिला हैं। उन्होंने बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराया और 10 सालों तक डॉक्टरों ने बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाए। उन्हें प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनके पैर एकदम टाइट टाइट से मालूम पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पैर जो हैं वो पत्थर की तरह हार्ड हैं, और वो जब चलती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। 10 साल इलाज कराने के बाद उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि सर, इतने साल हो गए इलाज करते करते, अब ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर ने कहा कि आप योग करके देखिए। तो वो हमारे पास आई और वो बहुत मोटी फाइल लेके आई थी। फिर हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और 20 दिन में ही उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें कि लोगों ने सालों साल इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुए और हमारे पास आए, ठीक हो गए। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। मैंने अमरावती में 15 दिन का एक शिविर लिया था। 15 दिन के बाद ही मैंने लोगों से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा। तो एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे, 20-22 साल की उम्र में थे, तब उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, ठीक हो गए, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। उनकी जो शारीरिक स्थिति थी, पूरी तरह से अच्छी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने बताया कि सर, मेरी स्थिति जो थी ऐसी थी कि मैं कहीं भी शादी-ब्याह में जब जाता था, तो सबसे आखिरी में बैठकर खाना खाता था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मैं ठीक से बैठ ही नहीं पाता था। तो मुझे ये लगता था कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये आदमी ठीक से बैठ नहीं पाता है। तो उन्होंने बताया कि सर देखिए, 15 दिन के योगाभ्यास के बाद ही मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं अब एकदम अच्छे से बैठ पा रहा हूँ। और ये रिज़ल्ट उन्हें मिला था करीब 40 सालों बाद, क्योंकि जब वो यंग एज में थे, तब उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था और उस समय उनकी उम्र थी 60 साल से ज़्यादा। तो शरीर में इतना बदलाव, और वो भी इतने सालों बाद आना, वो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस था। मेरे पास एक और सज्जन आए थे जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। वो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे और उन्होंने बताया कि सर, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे इंसोम्निया की तकलीफ़ है, मेरी हालत इतनी ख़राब है, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल भी ज़ीरो हो चुका है। मेरी हालत ऐसी है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो ऑफ़िस के नाम से ही डर लगता है।
ऑफिस जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। मैं ऑफिस जाकर भी कोई काम नहीं कर पाता हूँ। उन्होंने कहा कि सर, मेरी हालत ऐसी है कि मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, और यदि नौकरी से नहीं निकाला गया तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ऑफिस जाके भी कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको न तो नौकरी से निकाला जाएगा, न ही आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, वो 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए, और बाद में वो उससे भी बड़ी पोस्ट पर चले गए। तो हमारे पास ऐसे तमाम बच्चे आते हैं, यंग एज के बच्चे आते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, और कुछ दिनों के ही योगाभ्यास के बाद ही वो पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं, पढ़ाई में बहुत बेटर हो जाते हैं, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाता है। हमारे पास लोग अलग अलग परेशानियां लेके आते हैं, और जब वे आते हैं तो ऐसी स्थिति में आते हैं कि उसके पहले वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, सारी पैथी ट्राई कर चुके होते हैं, अपने स्तर पर वो बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा चुके होते हैं। तो बहुत उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं, और ऊपर वाले की कृपा ऐसी है कि उनकी उम्मीद पूरी भी होती है, और वे पूरी तरह से ठीक होते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब वो योग ध्यान करते हैं, तो इसके पहले जो जीवन का आनंद वो नहीं जाने होते हैं, अब योग ध्यान करने के बाद में उन्हें इतना मज़ा आने लगता है कि वो बोलते हैं, सर अब तो हम ज़िंदगी में कभी भी योग ध्यान नहीं छोड़ेंगे।